यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का रिजल्ट आ चुका है। अच्छी चीज ये रही कि यूपीएससी ने सेम डे ही अपनी कट ऑफ को भी डिक्लेयर किया है। लेकिन इन कट ऑफ को देख के आपको भ्रमित नहीं होना है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, जाननी है अगर आप 2025 या 2026 या अपकमिंग ईयर में सिविल सर्विसेज एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि यहां पे दिखता कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है, और मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या मैं एक्चुअली कहना चाहता हूं, जो आपको एनालाइज करना ही चाहिए। आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ये देखने को मिला कि 2024 में जहां 1009 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, वहां पे प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जाती है 87.98, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 85.92, ओबीसी के लिए 87.28, एससी के लिए 79, एसटी के लिए 74, और आपका फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं उसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। देखो, आप प्रीलिम्स की कट ऑफ से तो एक सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सर, समवन विल से कि अगर आप 45 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आपको ये कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली ये सच नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई महान आदमी नहीं होता जिसने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 45 के 45 ठीक हैं उसके, और दैट इज अ क्रिटिकल केस। ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 2 नंबर तो वो क्वेश्चन गलत करने के चले गए और 0.7 मार्क्स आपके वैसे कट गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। ठीक है ना? मतलब आपके मार्क्स नीचे चले जाएंगे कट ऑफ से। आइडियल टारगेट आप लेके चलना कि आपको 95 मार्क्स जाना है। अब सबसे बड़ा स्कैम है मेंस में। मेंस में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वही 729, मतलब लास्ट कैंडिडेट जो मेंस में रिकमेंड किया गया था उसके मार्क्स थे 729। अब कोई आपको बोले कि 7 पेपर 729 मार्क्स, तो आपको 100 एंड लगभग 101, 102, 103, 103 एंड 104 मार्क्स आप ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये 729 मार्क्स मेंस में जिसके आए हैं, जिसको रिकमेंड कर लिया गया, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। लेट अस अज्यूम कि एक कैंडिडेट को 729 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है? अब मैं आपको इंटरव्यू में दिखाता हूं आज तक के हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं। जैनब सैयद को 2014 में 220 मार्क्स मिले थे। अपाला मिश्रा को 2020 में 215 मार्क्स मिले थे। अंकित जैन को 2020 में ही 212 मार्क्स मिले थे। तो मतलब हाईएस्ट मार्क्स आज तक जो मिले हैं वो हुए 220। अब अगर इस कैंडिडेट को 220 मार्क्स भी मिल जाते हैं, जो कि हाईएस्ट हैं, आप समझो इस चीज को, तो फिर पॉसिबिलिटी होगी कि इसका सिलेक्शन हो पाएगा, और वो भी लास्ट टाइम रिकमेंड होगा। मतलब कोई बी ग्रुप सर्विस मिलेगी उस कैंडिडेट को जो कि टॉपर है इंटरव्यू में, पूरे इंडिया के अंदर उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब आप इसकी पॉसिबिलिटी एनालाइज कर सकते हो। जिस कैंडिडेट को 729 मार्क्स आ रहे हैं, वो एक ऐसे लक के साथ जाए कि उसको हाईएस्ट मार्क्स पूरे इंडिया में इंटरव्यू के अंदर मिले, तब भी उसको जो सर्विस मिलेगी वो बी ग्रुप मिलेगी। तो अब आप समझ सकते हो वो लास्ट रैंकर होगा। तो अब आप समझ सकते हो। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो इसको 220 मार्क्स देके देखो, टोटल बनता है 916। ये कट ऑफ से फिर भी नीचे रह गया, जो कि बेस्ट पॉसिबिलिटी में बता रहा हूं आपको। तो आप एक चीज समझो, प्रैक्टिकली इन कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से अगर आप देखोगे सिर्फ इतने मार्क्स लाने हैं तो नहीं होगा। आप मेंस में कम से कम नहीं, कम से कम अगर मैं बात करता हूं मेंस एग्जाम के अंदर, आपको एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए 800 मार्क्स को, कम से कम। तो whoever is saying 729 लाने हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो मैनेज कर लो, नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको ये क्रिटिकल कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी जो बहुत ही रेयर होती है। ठीक है? अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि सर, जो आपका पेपर है उसमें क्या कितने भी मार्क्स आए, एक में बहुत ज्यादा आ गए हैं, एक में बहुत कम आ गए तो भी चलेगा? देखिए, ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। आपको हर पेपर में, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके साथ जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं, एसए जीएस 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शनल 1 एंड 2, इन पेपर में मिनिमम 10% मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक है ना? 250 मार्क्स है तो 10% होना तो जरूरी है। बाकी इतना आ जाता है तो ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, बट एटलीस्ट ये होना जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी ने कट ऑफ के साथ डिक्लेयर की है और हर बार डिक्लेयर करता है, जो आपको जानना जरूरी है। वो क्या है कि अगर मान लो आपके इक्वल मार्क्स आ गए, दो कैंडिडेट आपके मार्क्स आ गए एग्रीगेट इक्वल सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो फिर रैंक कैसे डिसाइड होगी?
किसको ज्यादा मार्क्स, किसको अच्छी रैंक मिलेगी, किसको बेकार रैंक मिलेगी। तो देखो उस केस में जो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं ना और पर्सनालिटी टेस्ट, उन दोनों को मिला के देखा जाएगा कि इसको मिला के मार्क्स किसके ज्यादा हैं, मतलब ऑप्शनल को हटा दिया जाएगा यहां से, ठीक है ना। इस केस में, टाई के केस में, आपका जनरल स्टडी के जो पेपर हैं वो, एसए का पेपर है वो, और इसके साथ साथ में आपके इंटरव्यू के मार्क्स, इनको ऐड करके फिर देखा जाएगा कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं। अगर यहां भी टाई हो जाता है कि यहां भी सेम मार्क्स आ रहे हैं मिला के, तो फिर ये देखा जाएगा कि एज कैसे है आपकी। कैंडिडेट जो कि सीनियर एज में होगा उसको हायर रैंक मिलेगी, ठीक है ना। ये आपके 3 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानने जरूरी है। प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ देख के आइडिया नहीं करना, 45 क्वेश्चन ही करने हैं, मिनिमम आपको 90 95 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। 729 मार्क्स आने वाले की हाई पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वो तभी हो सकता है जब उसके दुनिया जान में आज तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है इंटरव्यू में, उतने मार्क्स आए, वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। और कई बार तो इवन आ भी गए तो भी आप उसको मीट नहीं कर पाओगे। इसलिए मिनिमम 100 मार्क्स यहां टारगेट करो, मिनिमम 95 के आसपास के मार्क्स आप प्रीलिम्स में टारगेट करो, तब आप एक सेफ स्टेज पे जाओगे। हमें कोई ऐसा गेम नहीं खेलना जिसमें बहुत क्रिटिकल है, सब कुछ आपने दाव पे लगा दिया और फिर भी अगर बाई चांस कुछ मिला तो बी ग्रेड सर्विस मिली, ठीक है, बी ग्रुप सर्विस मिली, तो दैट शुडंट बी देयर। तो ये कट ऑफ जो है, दैट्स अ गुड आइडिया। जैसे पता लग रहा है कि हाँ ठीक है ये सिलेक्शन हुआ है, बट उसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि इस सिलेक्शन से हमारे पास, इस कट ऑफ से हमारे पास फाइनल लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।